धीरे धीरे जब ये नामकरण संस्कार होता है तो गुरु गर्गाचार्य जी आते हैं। गर्गाचार्य आते हैं, हाँ हम पे लिखो सुना याद है शायद, हाँ गुरु गर्गाचार्य जी आते हैं जिनके कुल गुरु थे। उन्होंने इनका नामकरण संस्कार किया तो बड़े वाले का नाम रखा बलराम और छोटे वाले का नाम रखा कृष्णचंद्र। बोले ठीक है, ये तो बाद में नाम पड़े हैं, याद सरकार योगीराज बालकृष्ण भगवान, सिर्फ नाम रखा था श्री कृष्णचंद्र और बलराम। भक्तों दोनों भाई धीरे धीरे जब घुटनों चलने लगे तब एक दिन उन्होंने क्या किया कि छोटी सी अवस्था में मिट्टी खाने का नंबर लगा दिया। और ये हर बालक की एक चॉइस होती है, इच्छा होती है कि जब भी बालक होते हैं ना तो मिट्टी अवश्य खाते हैं। बताओ आज ना खा तुमने खाई? हाँ हमने खाई। यानी बच्चों का ये एक गहना होता है बचपन में मिट्टी खाना। मैया अंदर अपने काम काज को संभाल रही है और भगवान ने मिट्टी का उधर से मीरा को शीला नाम की एक गोपिका चली आ रही थी और उसने आके देखा तो लाला मिट्टी खा रहे हैं। आते ही आते जवाब दिया है, मैया देख मैं तेरे लाला को पकड़ के लाई हूँ, तेरे लाला ने मिट्टी खाई है, जाको मुंह खुलवा के देख। मुंह खुलवा के? हाँ। अरे ते तो आ मैं दूर खड़ी हूँ, इतनी पास में आओ। बोले क्या कह रही है? अरे सुन मैया मैं एक बात बताऊं, तेरे लाला ने माटी खाई। गाय लिए सब लोग हैं, बहुत पुराना गीत है। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। अरे अदब खेला संग में खेले, अदब खेला संग में खेले। और छोटे छोटे माटी खेले, छोटे छोटे माटी खेले। जाने गटक गटक के खाई, यशोदा सुन माई। जाने गटक लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। मैया जाने बड़े धुनते बड़े प्यार से मैंने देखी ना चारपाई के पीछे बैठे हैं तो बड़ा ये मनते खाए रहे। जाने गटक के खाई, ये सोदा सुन माई। और मैया सुने, तेरा लाला उमर को मारो, तेरा लाला उमर को मारो। से रही बताई, यशोदा सुन
इस प्रकार से मैया ने कहा है। क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही है गोपिका? बोली है मैया तेरे लाला ने माटी खाई, मानो तो मान ले नहीं रामदेव। बोले कैसे खाई? बोली मैं लाला, हाँ कन्हैया, हाँ मैया, दाऊ भैया, हाँ मैया, तूने माटी खाई? बोले मुंह में जा पट्टी को ढील दे लो, क्या गुरु को ढील दे लो, फिर बात से कहो के बात तो बोल, तो कुछ बोल पावे मैं कैसे करे? लाला माटी खाई। अब मैया को भरोसा हो के जाके मुंह में कछु है। अरे नाय कन्हैया ऐसा कर जा, मुंह खोल के दिखा। सो मुंह जो खोल के, नाय मैया लाला दिखाई दे। बोले कैसे तू कर रहा है? बोले दाऊ भैया लाला ने माटी खाई, कन्हैया ने माटी खाई, मैया सारे में बातें चल रही। मैया समझ गई, बोली ए कन्हैया, हाँ मुंह खोल के दिखा, जल्दी खोल। जैसे लाला ने मुंह खोलो, जैसे ही मुंह खोलो सोईबा मुख के बीच में और देखो रे के तीनों लोग दिखलाए। कन्हैया की लीला ऐसी समझ में ना आ रही। मैया गिरी गई जमीन पे, वाने देखी मुंह में डेलो कहाँ, तो वहां तो बड़े बड़े पहाड़ आते, पशु पक्षी भागे रहे, बड़े बड़े वृक्ष आते, मोटे मोटे आम के पेड़ दिखाई दे, मैंने पे अमिया लटके नहीं है ना जी, तो हम आप कह रहे पेड़ तो दिखाई दे पर अमिया नहीं दिखाई दे, नहीं अमिया जा सकता है कि तुम्हें ज्यादा है। यानी तीनों लोगों का नजारा दृश्य दिखाई दिया। प्रमाण तो ये बोलता है कि मैया के मुख में तीनों लोक दिखाई दे गए, ऐसा दृश्य दिखाई दिया। बस बाकी जो भी हम कह देते हैं वो तो अपनी मन की कल्पना है। जब तीनों लोक दिखाई दिए, मैया जमीन पे गिर गई। भगवान कन्हैया ने मैया को उठाया और कहा मैया क्या बात हो गई? अरे मेरे मुंह में मिट्टी को डेला ना मिलो, ना ललावा में डेलो ना मिलो, वहां में तो बड़े बड़े पहाड़ आते, इतने से मुंह में, मेरे मुंह में तेरे बड़े बड़े पहाड़, और तू तो नो कह रही मैया कि तेरे मुंह में मिट्टी को डेलो है, मुंह खोल के दिखा। तो छोटे से डेल के पीछे पहाड़ कहां से दिख गो? तो बोले लाला अब हम समझ गए, तेरी दुनिया में कोई शेक नहीं कर पाएगा लाला, अब तू मेरे पास में रही हो। जो ग्वालिनी आज आएगी, अगर ऐसी ग्वालिनी रोज मेरे घर पे शिकायत लेके आवेगी तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। है
लल्ला हाँ भैया चलो कोई बात ना है। आंगन में लिवाए गई थोड़े 4-6 दिन व्यतीत भाई आराम थे और फिर उदम करन लगे। और जैसे ज्यादा उदम करो तो मैया ने क्या करो भगवान को बांधने की कोशिश करी। काय से? उखल से। उखल बंधन होता है ना। तो एक गांव की रस्सी वो एक घर की रस्सी ले आई, 2 घर की रस्सी ले आई, 10 घर की रस्सी ले आई, पूरे गांव की रस्सी ले आई। भगवान नहीं बंधे। अब क्यों नहीं बंधे? कि भगवान किसी के बंधन में नहीं है। भगवान को कोई पैदा नहीं हुआ जो बांध ले। भगवान को बांधने वाला कोई है नहीं। मैया से बोले हैं भगवान कन्हैया मैया अगर रस्सी में बंध जाऊं तो बोले तो हमें काय को परेशान कर रहे हो, तो खुद बंध जा, गांठ तो हम लगाई देंगे कि ना, हम तो पे आप लगा लेंगे। ताऊ भैया बोले मैया तुम जाए मैं बताऊं तुम कछु मत करो जी अपने आप बंध जावे। कि तुम मुझे क्या करना है कि तुमको ये करना है कि रस्सी सब इकट्ठी लेके जो ले आए जो बांट में चली जाओ, जिनकी लेके आए इतने वापस कर आओ। तो मैया रस्सी वापस करवे गई, तब तक एक रस्सी बची छोटी सी, सब तो छोटी, सब ने कमरे में लपेटी और उखल से बांध ली। और लाला तब से इतनी रस्सी इकट्ठी है कि आएगी और तुम बंधना से हर रस्सी छोटी बच जाते हैं जी का बात है। तो दाऊ भैया बोले मैया ये परमपिता परमेश्वर है, ये किसी के बंधन में नहीं है, इसको कोई बांध नहीं सकता। अगर एक बांध लेगा तो दुनिया में बड़े बड़े पैसे वाले पड़े हैं भगवान को बांधने वाले, लेकिन ये किसी के बांधने में नहीं आएंगे। अब ये बंद गए, अब तो अपना काम काज करो। तो मैया लग गई मठा फेरवे, कहूँ चौका वासन करवे, कहूँ दूध गर्म कर रही, तब तक मैंने मौका मिले। दाऊ भैया कहते चल चल बाहर देखते कहा बाहर गए। तो बाहर का यमलाल नाम के 2 वृक्ष खड़े थे। यमलाल नाम के 2 वृक्ष खड़े थे जिनका उद्धार करना था। तो संग में भगवान कहते हैं हाँ भैया चलो उनका उद्धार करना है। तो बलदाऊ और कृष्ण दोनों उस उखल से बंधे हुए बाहर गए। एक झटके में उखल गिर गया और जाकर के बाहर उस वृक्षों के बीच में उखल को फंसा दिया। 2 झटका दिए, वो वृक्ष दोनों गिर गए। अब ये वृक्ष बने कैसे? ये कुबेर के पुत्र थे। जब एक बार नारद बाबा निकल के जा रहे थे तो ये एक सरोवर में स्त्रियों के साथ में वहां स्नान कर रहे थे। स्त्रियों ने अपने शरीर को ढक लिया और ये अभिमान के चक्कर में खड़े हो गए कि हम पुरुष हैं। नारद बाबा ने उन्हें श्राप दे दिया कि ऐसे के ऐसे ही तुम जड़ बन जाओ, वृक्ष बन जाओ। तो वो वृक्ष बन गए। अब हाथ जोड़ के निवेदन करो बाबा हमारा उद्धार कैसे होगा? उद्धार का होना है, तुम तो अभिमान हो बाबा, बस हमारा अभिमान दूर हो गया, हम तुम्हारे चरणों में निवेदन करते हैं। अब हमारा उद्धार कैसे होगा? उद्धार ऐसे होगा कि द्वापर में भगवान आएंगे अवतार लेके, तब उखल बंधन होगा, उखल को लेके आएंगे, वृक्षों में फंसा करके तुम्हें गिरा देंगे, तब तुम दोनों पुरुष रूप में प्रकट हो जाओगे। वही लाजू नाम के दोनों वृक्ष पुरुष रूप में प्रकट हुए। उनका उद्धार हुआ। हाथ जोड़ कर निवेदन किया है और कहने लगे हे प्रभु हम तुम्हारे दास हैं, हम तुम्हारे सेवक हैं। और बोले हैं एक विनती है नाथ हमारी, हुई जय दया तुम्हारी। एक विनती है
भगवन। यमलार्जुन नाम के वृक्षों ने निवेदन किया, प्रभु अब हमें पार करो। बोले एवं तुम्हारा उद्धार है। बोलिए गोविंद भगवान की, बोले बांके बिहारी लाल की।